चलिए तो हम आज चैप्टर 6 इन्वायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी है। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 5 देखा था, विष के उपद्रव, छोटा सा था। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वायु, जल, भूमि प्रदूषण के क्या क्या देखेंगे कारण और मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये क्या है, इसके हाइलाइट्स हैं। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण देखते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ हम 3 प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? वायु, जल और भूमि। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण को देखते हैं, क्या क्या होता है इसमें। इसका परिचय क्या है? जब अवांछित विषैले तत्व और कण पर्यावरण में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, तब उस परिस्थिति तंत्र को वायु प्रदूषण कहते हैं। क्या होता है कि हमारे वातावरण में छोटे छोटे तत्व, विषैले, है ना, वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में अगर आ जाए तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, है ना। वो हमारे अंदर चले जाएंगे शरीर में। इस तरीके से इस जो तंत्र बना है, इस तंत्र को वायु प्रदूषण कह दिया है। कारण क्या है वायु प्रदूषण के? क्या क्या कारण होते हैं? हानिकारक गैसेज हैं, धूल, धुआं वातावरण में प्रवेश करते हैं। ये सब क्या है, वायु प्रदूषण के कारण है। कुछ प्रमुख वायु प्रदूषक बताए हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, मीथेन, ये आदि ऐसी गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करती हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना, स्मोक, धुआं और धूल, धुआं से लिया गया यहाँ पे स्मोक, रेडिएशंस वेव आती हैं वो, है ना, और कुछ मेटल्स, है ना, ये क्या करती हैं, हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। अब प्रभाव क्या है इसका? हमारी आँखों में बर्निंग सेंसेशन, है ना, जलन पड़ने लगती है, बर्निंग सेंसेशन इन आई, है ना, छाती में जकड़न और खांसी, श्वसन प्रक्रिया में दिक्कत, है ना, हृदय समस्या होने लगती है। बच्चों में जनरली निमोनिया और अस्थमा की शिकायत देखने को मिलती है ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, इससे वातावरण हमारा प्रभावित होता है। जीवाश्म ईंधन, है ना, के जलने से कौन कौन सी नाइट्रो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकलती हैं जिनसे हमारा वातावरण प्रभावित होता है। अब रोकथाम या रोकने के उपाय क्या क्या बताएं इसके? वनों की कटाई रोकी जाए, है ना, डिफॉरेस्टेशन होती है वो रोकी जाए, है ना। कारखानों की को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। जितने भी कारखाने हैं वो हमारे शहर से कम 50 किलोमीटर दूर होने चाहिए। अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु सीवरेज बनाने चाहिए, है ना। जो भी खराब गंदे पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए सीवरेज होने चाहिए। अवशिष्ट पदार्थ और गैस अधिक मात्रा में वायु में ना मिल पाएँ, इसलिए इनको अलग अपने निष्कासन के लिए सीवरेज बनवा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें रोकने के उपाय हैं, रोकथाम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जल प्रदूषण क्या होता है। कि नदियों, झीलों, तालाबों, भूमिगत व समुद्री जलों में ऐसे पदार्थों का मिल जाना जिससे जल मनुष्य और जीव जंतु द्वारा उपयोग के लिए अयोग्य हों, उसे क्या कह देते हैं? जल प्रदूषण, है ना। अब ये कारण क्या है? प्रदूषित जो पानी पीने का होता है वो स्नान करने से, है ना, धोने व सिंचाई के लिए यूज करने से ये प्रदूषित होता है जल। प्रमुख जल प्रदूषक क्या क्या है? सीवरेज है ना, सीवेज वगैरह, औद्योगिक अवशिष्ट, कीटनाशक और उर्वरक, है ना, जस्त, पारा आदि धातु, है ना, मरकरी वगैरह ये, और विकिरण पदार्थ। अब जल प्रदूषण के कारण क्या है? रिफाइनरियों एवं बंदरगाहों से रिसे पेट्रोलियम पदार्थ एवं तेलयुक्त तरल पदार्थ, है ना। रिफाइनरीज होती हैं, जैसे रिफाइनरीज में क्या करते हैं, पेट्रोल्स, डीजल वगैरह फॉर्मेशन होता है, तो उसमें से जितने भी गंदे पदार्थ होते हैं उनको फिर जल में, नदियों में निकाल देते हैं, तो वो क्या है, जल दूषित हो रहा है हमारा। फिर कृषि क्रियाओं से उत्पन्न जैविक अवशिष्ट, उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष से, है ना, कृषि क्रिया कर रहे हैं, उसमें फसलों को उगाने के लिए क्या कर अवशिष्ट पदार्थ यूज करते हैं ना, कीटनाशकों की मेडिसिन्स वगैरह डालकर, तो इससे क्या है, हमारे जल पर प्रभावित पड़ता है। परमाणु गिरहों से उत्पन्न रेडियोथर्मी मैटर, है ना, परमाणु जो ग्रह होते हैं वहाँ पे एटॉमिक हाउस होते हैं, वहाँ पे क्या है, रेडियो थर्मी मैटर का उत्पन्न होना।
फैक्ट्रीज से हानिकारक रासायनिक पदार्थ है ना, फैक्ट्रियों से जितनी भी हानिकारक रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका पानी में मिल जाना, ये सारे क्या कारण हैं प्रदूषण, जल प्रदूषण के। अब प्रभाव क्या क्या डालते हैं ये, बैक्टीरिया, परजीवी है ना, पानी में मौजूद वायरस, टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस है ना, ये सारी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। पाचन संबंधी समस्या, बुखार, सिर दर्द होने लगता है, उल्टी, पेट दर्द, दौरे, कोमा आदि रोग हो जाते हैं। कारखानों, कृषि स्थलों, निर्माण स्थलों और सतह के पानी के स्रोतों में विषैले प्रदूषण के कारण जीव जंतु को जीवन घातक सिद्ध होता है ना। ये सारे क्या है प्रभाव। अब इनको रोकने के उपाय क्या है, हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि जैविक रूप से इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, घरों में पानी रोगाणु मुक्त बनाने के लिए क्लोरीन की गोलियाँ, आयोडीन आदि इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। समुद्रों में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उद्योगों एवं परमाणु संयंत्रों से उत्पन्न रेडियोधर्मी सामग्रियों के उचित प्रबंधन होने चाहिए। ये सारी रोकने की चीज़ है। अब भूमि प्रदूषण है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।